जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। संगत जी, वाकई में संगत अंकल की जर्नी बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारी है। वैसे तो संगत जी, संगत अंकल माता रानी के परम भक्त हैं, लेकिन गुरु जी महाराज ने उन्हें कितने दिव्य चमत्कार दिखाए हैं वो आपको सत्संग सुनने के बाद ही पता चलेगा। गुरुजी ने संगत अंकल की बहुत बहुत बड़ी बीमारी को दूर किया, जिसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था कि गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। लेकिन ये तो गुरुजी महाराज ने बाद में उन्हें बताया कि मेरी कृपा तुम्हें प्राप्त हुई है, मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिला है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और संगत जी सत्संग बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, आज के सत्संग से आपको बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी और बहुत बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त होंगे। आपके कई सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सागर अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे मौका दिया आज का सत्संग शेयर करने का, क्योंकि गुरु जी महाराज की जब तक मेहर ना हो ना तो हम सत्संग सुन सकते हैं ना कर सकते हैं। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत यहीं से करूंगा कि कैसे गुरु जी महाराज ने मुझे अपने से कनेक्ट किया और कैसे गुरु जी ने मुझे अपनी चरणों की सेवा करने का मौका दिया। संगत जी, 2019 के अगस्त या सितंबर की बात है। मुझे एक आंटी का फोन आया कलकत्ता में। उन्होंने मुझसे कहा कि अंकल, आपको माता रानी की चौकी के साथ साथ गुरु जी की चौकी भी करनी है। संगत जी, मैंने सबसे पहला प्रश्न किया कि कौन से गुरुजी, क्योंकि मैं किसी भी गुरुजी को नहीं जानता था, ना मैंने उन्हें देखा ना मैंने उन्हें सुना था, और मैंने ऐसे किसी भी फिजिकल फॉर्म में किसी को गुरु नहीं बनाया था, क्योंकि संगत जी बचपन से ही मैं इंक्लाइन था माता रानी के साथ, माँ भगवती के साथ, और साथ में संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब को ही हम गुरु मानते थे और हम गुरुद्वारे जाया करते थे। संगत जी, शुरू से हमारे घर में गुरबानी चला करती थी। मेरी दादी, मेरी नानी को सबको गुरबानी बहुत पसंद थी। तो संगत जी, मैंने बचपन से ही गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु माना है। संगत जी, वैसे तो मैं सिंधी हूँ, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानता हूँ। तो मैंने अपनी शादी भी गुरुद्वारे में ही की थी। तो संगत जी, जब वो आंटी का फोन मेरे पास आया तो आंटी ने मुझसे कहा कि सागर भैया, एक आंटी की यहाँ पर माता रानी की चौकी करनी है, और चूंकि वो गुरु जी को मानती है तो आपको गुरु जी के भी भजन शब्द गाने हैं। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, कौन से गुरु जी? मैं तो गुरु जी को जानते ही नहीं, तो मैं उनके भजन क्या गाऊंगा? तो आंटी ने कहा कि मैं आपको सब बता दूंगी, और वैसे भी अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो गुरु जी के बारे में आपको सब पता चल जाएगा कि कौन से कीर्तन शब्द गाने हैं। उसके बाद मैंने आंटी से पूछा कि आंटी, डेट कौन सी है? तो आंटी ने कहा कि 2 अक्टूबर के दिन ये सत्संग होना है, और जहाँ तक मुझे याद है संगत जी, 2 अक्टूबर को पहले नवरात्र थे। मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मैं माता की चौकी भी करता और गुरु जी के भजन भी गा लेता, लेकिन आंटी, मेरी 27 सितंबर की टिकट्स बुक है। नवरात्रों का प्रोग्राम करने में यूके और लंदन जा रहा हूँ। और मैंने आंटी को ये भी कहा कि आंटी, 2 अक्टूबर को तो मैं यहाँ पर हुई नहीं कलकत्ता में। तो आंटी ने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर आप यहाँ पर है ही नहीं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। संगत जी, 2019 में मेरे 7 साल हो चुके थे। मैं हर साल माता रानी की जोत जगाने के लिए मैं यूके जाता था, और संगत जी वहीं पर मेरे सारे नवरात्र के प्रोग्राम्स होते थे। मैंने आंटी से माफी मांगी कि आंटी, इस बार के लिए माफ कर देना। संगत जी, 27 सितंबर की मेरी फ्लाइट थी। मैंने फ्लाइट ली और माता रानी के आशीर्वाद से और गुरु जी के आशीर्वाद से मैं लंदन भी पहुंच गया। और संगत जी, हमारा 3 अक्टूबर से माता रानी का सत्संग शुरू हो गया था। संगत जी, 2018 में मुझे एक अंकल ने बताया था कि एक शिव जी का मंदिर है, पर वो किसी का प्राइवेट टेम्पल है। तो मैंने अंकल से कहा कि मुझे भी लेकर चलो। तो अंकल ने मुझसे कहा कि जिनका मंदिर है उनसे पूछना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि कोई भी जा सकता है। मैं उनसे पूछकर फिर आपको बताऊंगा। संगत जी, 2018 में तो हम लोग नहीं जा पाए, और जब 2019 में जब मैं लंदन पहुंचा, अब संगत जी 30 तारीख के दिन जब मैं अपने होटल में था तो सुबह सुबह अंकल जी का फोन आया मेरे पास, मेरा हालचाल पूछने के लिए कि आपकी फ्लाइट कैसी रही, आपकी यात्रा कैसी रही। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही और 2 तारीख से सब कार्यक्रम
कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे तो आप जरूर इसको ज्वाइन करना। तब संगत जी अंकल मुझे कहने लगे कि अंकल आपको याद है कि 2018 में मैं आपको एक मंदिर में ले जाना चाहता था। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल मैं तो तभी आपके साथ जाना चाह रहा था, पर आपने मुझसे कहा कि मुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी। खैर संगत जी, चाहे वो किसी का भी दरबार क्यों ना हो, आप बिन बुलाए नहीं जा सकते। जब तक आपका बुलावा ना हो आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। तो अंकल मुझे कहने लगे कि कल आप चलोगे? तो मैंने कहा कि ठीक है अंकल, आप मुझे फोन कर देना तो मैं रेडी हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह संगत जी मैं रेडी हो गया। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद अंकल का फोन आया और मुझसे कहा कि अंकल आप रेडी हो? मैंने कहा हाँ जी अंकल मैं रेडी हूँ। फिर अंकल ने मुझसे कहा कि अंकल आप कुर्ता डाल लो, क्योंकि मैंने उनको बताया है कि बाहर से कोई आया है तो उनकी इच्छा है कि आप वहाँ 1-2 भजन आप गाओ। मैंने कहा ठीक है अंकल। संगत जी मैंने कुर्ता डाला, मैंने अपना बैग सेट किया और मैं बिल्कुल रेडी हो गया जाने के लिए। और संगत जी उस दिन मैं बिल्कुल फ्री था, क्योंकि हमारी चौकी का सारा कार्यक्रम अगले दिन से स्टार्ट होने वाला था। और मैंने सोचा संगत जी की चलो ड्राइव भी हो जाएगी, क्योंकि संगत जी हमें जहाँ जाना था वहाँ पर 1.5 घंटे की ड्राइव थी। अब संगत जी आप ये नोट करिए, ये 2 अक्टूबर का दिन था और उस दिन संगत जी माता रानी की चौकी और गुरु जी के सत्संग गाने के लिए मुझे आंटी का फोन आया था। अब संगत जी वही दिन था 2 अक्टूबर का। हम लंदन से निकल गए थे और हम लोग संगत जी कंट्री साइड की तरफ जा रहे थे। हम लोग लंदन से थोड़े आउटस्कर्ट्स में जा रहे थे। संगत जी हम चलते जा रहे थे और मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस मुझे इतना पता था कि हम शिव जी के मंदिर जा रहे हैं। संगत जी हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। बहुत बड़ा एरिया था संगत जी, बहुत बड़ा घर था, बाहर गार्ड्स खड़े हुए थे। संगत जी हम जैसे ही गाड़ी से उतरे अंकल ने मुझे कहा कि चलो सबसे पहले वहीं चलते हैं, हम लोग वहीं मत्था टेक लेंगे और वहीं बैठेंगे। संगत जी आप प्लीज विश्वास करिए, शायद आपको विश्वास ना हो, क्योंकि संगत जी मुझे भी नहीं हुआ था। पहली बात तो संगत जी मैं गुरु जी के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। गुरु जी कौन है, गुरु जी क्या करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि हम अंत तक भी गुरु जी को नहीं जान पाएंगे कि गुरु जी कौन है। कहते हैं ना संगत जी कि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहीं से गुरु जी की सोच शुरू होती है। संगत जी आप लोग बहुत शॉक्ड हो जाओगे जब मैं बताऊंगा कि संगत जी जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ एक अलग से किचन भी था और एक अलग से जोड़ा घर भी था। संगत जी गुरु जी का सब कुछ सेपरेट था वहाँ पर। संगत जी जैसे मैं अपने जूते चप्पल उतारता हूँ और जैसे ही कांच का दरवाजा खोल के दरबार में एंटर होता हूँ तो सोचिए संगत जी कि वो दरबार किसका था? वो दरबार हमारे प्यारे गुरु जी का था। गुरु जी गद्दी पे विराजमान थे। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैंने दरबार में अपना पहला कदम रखा आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी बॉडी एकदम शिवरिंग करने लग गई। संगत जी हालांकि वहाँ पर सर्दी तो थी लेकिन इतनी नहीं थी कि मैं कपकपाने लगूं। और संगत जी वहाँ पहला कदम रखते ही मुझे इतनी ज्यादा शिवरिंग होने लगी कि लिटरली संगत जी मेरे दांत कटकटाने लगे। संगत जी वहीं पास में एक आंटी बैठी हुई थी जिनके घर पे सत्संग हो रहा था। बेटा पे एक्स्ट्रा कुछ लाए हैं विंटर के लिए? तो मैंने कहा कि नहीं आंटी। तो आंटी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठो, हम आपको चाय प्रसाद पिलाते हैं। अब संगत जी मुझे तब पता ही नहीं था कि चाय प्रसाद क्या होता है, और मैं मन में सोच भी रहा था कि चाय प्रसाद क्या होता है, चाय तो चाय होती है। संगत जी हम बैठे, हमने चाय प्रसाद भी पिया, लेकिन संगत जी जैसे की आदत होती है मैंने कप में थोड़ी सी चाय प्रसाद छोड़ दी। और जैसे ही संगत जी मैंने वो कप दिया मुझे कहा गया कि इसको पूरा खत्म करना है, ये गुरु जी महाराज का प्रसाद है। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी मैं सोच रहा था कि कौन से गुरु जी हैं, और सच कहूँ संगत जी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में है या नहीं। मुझे तो ये लग रहा था संगत जी कि गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में हैं, जिनको सभी लोग बहुत मानते हैं। संगत जी जब मैं दरबार में बैठा तो मुझे गुरु जी का चाय प्रसाद भी मिला और गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। संगत जी जिनके यहाँ पर सत्संग हो रहा था, मैंने उन आंटी से कहा कि आंटी कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि आज ही के दिन कलकत्ता में किसी आंटी ने मुझे गुरु जी के सत्संग करने के लिए कहा था, लेकिन आंटी वहाँ हो नहीं पाया, और आज मैं उसी तारीख को 7 समुंदर पार लंदन में गुरु जी का सत्संग अटेंड कर रहा हूँ। संगत जी उस वक्त तो मुझे लग रहा था कि कोइंसिडेंस है, लेकिन आज मुझे लगता है संगत जी ये कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि संगत जी गुरु जी महाराज ने वो दिन तय कर दिया था कि आज के दिन इसको मेरे पास आना है। संगत जी हम लोग कुछ भी सोचे वो नहीं होता, लेकिन संगत जी जब वो अकाल पुरुष चाहता है, जब गुरु जी महाराज चाहते हैं, जब माँ भगवती चाहती है तभी होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता संगत जी, कुछ भी नहीं। और संगत जी कई सारी संगत पूछती है कि अंकल क्या आपके साथ कोई मिरेकल हुआ, कोई मिरेकल हुआ? संगत जी आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं, यही सबसे बड़ा मिरेकल है। आप ये सोचो संगत जी कि गुरु जी महाराज ने हमें एक और दिन बख्शा है उनकी बंदगी करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए। और संगत जी जिनके यहाँ पे सत्संग था, जब उन अंकल को पता चला कि कलकत्ता से सागर जी आ रहे हैं जो 6-7 साल से यहाँ लंदन में अपनी चौकी लगाते माता रानी की और भेंटे गाते हैं, तो उन्होंने अंकल से कहा कि अंकल आप पहले ही बता देते कि कलकत्ता से सागर भैया आ रहे हैं तो हम यहाँ पर म्यूजिशियन का भी इंतजाम कर लेते और माता रानी की चौकी भी हो जाती। अंकल ने मुझे कहा कि सागर अंकल क्या आप एक भजन सुना सकते हैं? मैंने कहा कि बिल्कुल सुना सकता हूँ। और संगत जी वहाँ पर यूके के एक बहुत ही फेमस सिंगर है अर्पण अंकल, वो भी गुरु जी महाराज के दरबार में आए हुए थे। संगत जी हम लोग दोनों मिले
वो भी मुझसे मिलकर खुश हुए और मैं भी उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ। अर्पण अंकल मुझसे कहते हैं कि मैं तबला निकालता हूँ और सागर अंकल आप गाओ। और संगत जी, मैं जिन अंकल के साथ गुरुजी के दरबार गया था वो अंकल कहने लगे कि मैं हारमोनियम बजा दूंगा। संगत जी, पहली बात तो गुरुजी महाराज ने मुझे 2 तारीख को ही अपने पास बुलाया और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे वहाँ पर एक भजन सुनाने का अवसर भी मिल गया और अंकल ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं भजन गाऊं। संगत जी, मैंने भजन गाया और संगत जी मुझे बैठने का जो स्थान मिला था वो भी बहुत अलग था। जहाँ गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा था उसके ऊपर उनकी माता जी का स्वरूप था और मुझे ठीक उसके नीचे बिठाया गया था। अब संगत जी, मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरुजी के दरबार में शब्द कीर्तन चलते हैं। तो आंटी ने मुझसे कहा कि अंकल, अगर आपको शब्द कीर्तन आते हैं तो आप वो भी सुना दीजिए। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, मैं तो बचपन से ही शब्द कीर्तन करता आ रहा हूँ। और फिर संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने एक शब्द गाया, थिर घर बैसो हरिजन प्यारे, सदगुरु तुमरे काज सवारे। और संगत जी, मेरे शब्द के साथ वहाँ पर सत्संग की समाप्ति हुई और जिनके घर पर सत्संग हो रहा था वो आंटी मुझे कहने लगी कि सागर भैया, आपके ऊपर गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है। क्योंकि संगत जी, मैंने आंटी को बताया था कि इसी तारीख को मुझे कलकत्ता में माता की भेंटें भी गानी थी, चौकी भी रखनी थी और गुरुजी का सत्संग भी करना था। तो आंटी ने मुझे कहा कि अंकल, गुरुजी महाराज ने तो पहले ही आपका सब प्रोग्राम तय कर दिया था। उसके बाद संगत जी, हम लोगों ने लंगर प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लेने के बाद हम लोग फिर से गुरुजी के दरबार में आकर खड़े हो गए और मैंने सभी अंकल आंटी से कहा कि हम लोग एक बार गुरुजी के साथ सेल्फी ले लेते हैं। संगत जी, वहाँ पर अर्पण अंकल भी बैठे हुए थे। तो अंकल मुझे कहने लगे कि अंकल, अभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? और फिर संगत जी, अर्पण अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया। संगत जी, सच बताऊं तो तब तक मुझे सत्संग क्या होता है ये नहीं पता था। ये तो संगत जी मुझे आज जाके पता चला है कि सत्संग का मतलब होता है कि गुरुजी महाराज ने आपके जीवन में जो कल्याण किया है उसे आपको बताना होता है। लेकिन तब तो संगत जी मुझे इतना ही पता था कि सत्संग का मतलब है कि भजन कीर्तन गाना। संगत जी, अर्पण अंकल ने अपना सत्संग सुनाया था कि उनको पूरे ब्रेन में साइनस प्रॉब्लम हुआ था। उस टाइम ना तो वो गुरुजी को जानते थे ना ही इन आंटी को जानते थे जिनके यहाँ वो आए थे। तो अंकल बताने लगे कि मुझे किसी ने बताया था कि ऐसे गुरुजी के मंदिर में जाओ, मत्था टेको, वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अर्पण अंकल ने बताया कि जब वो आंटी की कांटेक्ट में आए तो आंटी ने उन्हें गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप दिया। और अंकल क्या करते थे संगत जी कि गुरुजी के उस पॉकेट स्वरूप को रात भर एक गिलास पानी में रख दिया करते थे और सुबह उठकर संगत जी उसी पानी को पी लिया करते थे। संगत जी, अगर गुरुजी को कुछ करना होता है, कुछ दिखाना होता है, वो ही आपके मन में सवाल भी डालते हैं। क्योंकि संगत जी, अगर सवाल नहीं होंगे तो आपको जवाब कहाँ से मिलेगा। और संगत जी, कई बार बहुत सारी बातें दिमाग में आ जाती है। संगत जी, मुझे कई सारी संगत बोलती है कि सागर भैया, वी ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव, फिर भी इतना कुछ क्यों आ जाता है कभी कभी हमारे दिमाग में। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर कुछ नेगेटिविटी आ भी जाती है दिमाग में तो गुरुजी का नाम लो, माता रानी का नाम लो, वाहे गुरु का नाम लो और आप सिमरन करो ताकि वो जो नेगेटिव थॉट है वो आपके अंदर से चला जाए। और कहते हैं ना संगत जी कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी परमात्मा ही है। तो संगत जी, हमारे अंदर भी वो अकाल पुरख बैठा हुआ है। संगत जी, गुरुजी हमारे हर एक के अंदर बैठे हुए हैं। चाहे जिसको भी आप मानो संगत जी, चाहे मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, जिसको भी आप मानते हो संगत जी, वो आपके अंदर ही वास करता है। तो संगत जी, जब अर्पण भैया ने अपना सत्संग शेयर किया कि मैं पानी पिया करता था और पूरे सिर में उनका साइनस भरा हुआ था और ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा नहीं था क्योंकि उसके लिए कोई दवाई नहीं थी। संगत जी, उनकी सर्जरी होने वाली थी और उसके लिए उनका पूरा ब्रेन खोला जाता। संगत जी, अंकल ने 3 महीने लगातार गुरुजी का जल प्रसाद पिया। रात में पानी रख देते थे, उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप रखते और सुबह उठ करके उस पानी को पी लेते थे। और ये लगातार संगत जी भैया ने 3 महीने तक करा और 3 महीने के बाद उन्हें सर्जरी के लिए बुलाया गया। संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी से पहले हम एक बार फिर से स्कैन करेंगे ताकि हम ये देख ले कि साइनस कम हुआ है, बड़ा है या वैसे स्थिति में है। और संगत जी, जैसे स्कैन की रिपोर्ट्स आई तो जो लंदन के डॉक्टर्स थे वो बहुत शॉक्ड रह गए कि जिस इंसान का हेड थोड़ा नहीं, पूरा नहीं, क्वार्टर नहीं, पूरा सिर संगत जी साइनस से भरा हुआ था, जहाँ उस इंसान के पास सर्जरी करवाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। संगत जी, उनका स्कैन में पूरा साइनस गायब हो गया था। संगत जी, जब मैंने अर्पण भैया के सत्संग सुना तो मेरे मन में एक विचार चल रहा था। मैं मन ही मन कहने लगा कि ऐसे गिलास के पानी में गुरुजी का फोटो डाल दिया और सुबह पी लिया और 3 महीने तक ये कर लिया और साइनस खत्म हो गया। ऐसा भला कोई होता है? संगत जी, मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिसका पूरा सिर साइनस से भरा हुआ था वो जल प्रसाद पीने से पूरा ठीक हो गया था। और सबसे बड़ी बात संगत जी, ये सिर्फ मुझे पता था कि जो प्रॉब्लम अर्पण भैया को थी वही प्रॉब्लम मुझे थी। हालांकि संगत जी, अर्पण भैया का पूरा सर साइनस से भरा हुआ था, लेकिन संगत जी मेरे केस में सिर का राइट साइड पूरा भरा हुआ था। संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में 2019 में लंदन गया था। उससे 2 साल पहले संगत जी मेरी मम्मी के दोनों घुटनों का ऑपरेशन होने वाला था। संगत जी, मेरी मम्मी का ऑपरेशन करवाने के लिए हम लोग अहमदाबाद गए हुए थे। संगत जी, मैंने भी वहाँ पर अपना चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि हमें आपकी साइनस की ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है, आपको
मेजर साइनस हो सकता है, आप कलकत्ता जाकर के स्कैन करवा लेना। तो संगत जी मेरी भी सेम प्रॉब्लम थी। अर्पण भैया का फुल ब्रेन था, मेरा हाफ ब्रेन था। और संगत जी जब मैंने कलकत्ता में स्कैन करवाया था तो मेरा लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो पूरा साइनस से भरा हुआ था। और मुझे भी डॉक्टर ने सिर्फ यही सजेशन दिया था कि आपको लेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। और सच कहूँ संगत जी तो मैं कलकत्ता में ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता था। तो मैंने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी जब आपकी सेकेंड नी के ऑपरेशन के लिए अहमदाबाद जाएंगे तो मैं अपनी ब्रेन की भी सर्जरी करवा लूंगा। संगत जी 2017 में मैंने अपनी मम्मी से बात करी। उसके बाद 2019 में मैंने अर्पण भैया का सत्संग सुना और अब आ गया था 2020। संगत जी सत्संग होने के बाद जब मैं आंटी के घर से जा रहा था तो आंटी ने मुझे कहा कि सागर भैया क्या मैं आपको गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दे दूं। हालांकि संगत जी तब मुझे गुरुजी पर इतना विश्वास तो नहीं था, लेकिन आंटी मुझसे बड़ी थी तो उनकी रिस्पेक्ट के कारण मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। और उसके बाद संगत जी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मैंने अपने ट्रैवलिंग बैग में रख दिया। उसके बाद जो मेरा प्रोग्राम था लंदन में वो मैंने फिनिश किया और मैं इंडिया आ गया। उसके बाद संगत जी 5 या 7 मार्च 2020 को मेरी मम्मी की नी के ऑपरेशन के लिए हम लोग अहमदाबाद निकले। उससे पहले संगत जी जो मैंने अपने सिटी स्कैन करवाया था ब्रेन का, वो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि भैया जी वो ऑफिस में रखा है, आप मुझे वो स्कैन यहाँ लाकर दे दो। तो मैनेजर मुझे कहने लगा कि भैया जी वो तो 2 साल पुराना है, अब उसको ले जाकर क्या करोगे। तो मैंने कहा कि नहीं आप उसको लाकर दो, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि मेरा साइनस कहाँ तक फैला है। अब संगत जी मैं वो स्कैन लेकर गया, मम्मी का ऑपरेशन भी हो गया। अब संगत जी जब मैं हॉस्पिटल गया तो अपना स्कैन होटल में भूल गया। डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक नया स्कैन करवा लो। अब संगत जी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कलकत्ता में जब मैंने स्कैन करवाया था तो 2,500-3 हजार में हुआ था। जब अहमदाबाद में डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप स्कैन करवा लो, संगत जी उसका बिल बना 6,000 का। मैंने पूछा कि हमारे कलकत्ता में तो सिर्फ 2,500-3 हजार ही लगा। तो हॉस्पिटल का स्टाफ मुझे बताने लगा कि आपका माइन्यूटली स्कैन हुआ है, मतलब एक एक छोटी छोटी चीजों का स्कैन हुआ है। संगत जी स्कैन से पहले मुझे ड्रिप के थ्रू एक फ्लूइड चढ़ाया गया था। मैं बहुत डर गया। मैंने पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हो, मुझे आप ड्रिप क्यों चढ़ा रहे हो। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ये माइन्यूटली स्कैन किया जाता है तो इस फ्लूइड की जरूरत होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी मैं जितनी देर वहाँ लेटा रहा मैं बहुत डर गया था और मैं लगातार माता रानी को याद कर रहा था। संगत जी गुरुजी तो मेरे दिलो दिमाग में नहीं थे और जो गुरुजी का स्वरूप था उसे मैंने जिस बैग में रखा था संगत जी, वह बैग संगत जी मैं दूसरे बैग के साथ अपने घर पर ही छोड़कर आया था। संगत जी अब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, डिस्गाइज में कर रहे हैं, बिना बोले बहुत कुछ कर रहे हैं। संगत जी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। अब जब संगत जी स्कैन की बारी आई तो मैंने स्कैन करवाया और पूरे टाइम में सतनाम वाहे गुरुजी और माता रानी का नाम लेता रहा। संगत जी जब मैंने पूछा कि रिपोर्ट कब आएगी तो मुझे बताया गया कि रिपोर्ट कल आ जाएगी। और संगत जी डे आफ्टर टुमारो हमारी कलकत्ता के लिए फ्लाइट थी, क्योंकि संगत जी मैं ये सोचकर तो नहीं आया था कि मैं भी सर्जरी करवाऊंगा। हाँ मैंने ये जरूर सोचा था कि मम्मी के ऑपरेशन के साथ साथ मैं एक बार अपना स्कैन जरूर करवा लूंगा। संगत जी अगले दिन हमें सुबह सुबह रिपोर्ट्स मिली और उन रिपोर्ट्स को लेकर संगत जी हम ENT स्पेशलिस्ट के पास गए। संगत जी सबसे पहले उसने मेरी पुरानी रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका पूरा राइट साइड स्वेलन अप है। और मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे सिर में बहुत दर्द भी होता है, मुझे हेडेक भी होती है और मेरी नोज भी ब्लॉक हो जाती है। और जब डॉक्टर को मैंने ये भी बताया कि मेरा प्रोफेशन सिंगिंग है तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि फिर तो आपको ये सर्जरी जरूर करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके हेड का राइट साइड पूरा ब्लॉक हुआ तो आपकी नाक बंद हो जाएगी और आपको गाना गाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर संगत जी डॉक्टर ने कहा कि चलो आज की रिपोर्ट दिखा दो जो हमने करवाई है। संगत जी जैसी मेरी नई वाली रिपोर्ट देखी गई, जो कि उन्होंने संगत जी मेरा माइन्यूट स्कैन किया था, एक एक सेल का स्कैन हो गया था। और संगत जी जैसे स्कैन डॉक्टर ने देखा संगत जी डॉक्टर भी शॉक्ड और हम भी शॉक्ड। संगत जी पूरा साइनस गायब हो चुका था। और संगत जी ये वो मैं ही था जो वहाँ लंदन में कह रहा था कि भला ऐसा कभी होता है कि पानी में किसी का स्वरूप डालो और पीते रहो पानी और आपका साइनस खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि मिस्टर सागर आप क्यों बार-बार कह रहे हो कि मुझे सर्जरी होनी है, सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो मैंने उनसे कहा कि कलकत्ता में तो मुझे बोला गया था कि सर्जरी करवानी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो डॉक्टर कहने लगे पर आपको तो सर्जरी कराने की कोई लोड ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको साइनस ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि पर आपने तो कहा है। तो वो मुझे कहने लगे कि ये आपकी नई रिपोर्ट है और जो इसके पहले वाली वो आपकी 2 साल पुरानी रिपोर्ट है, उसमें आपको साइनस है और उसको देखकर तो मैं भी आपको यही कहूंगा कि आपको सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। लेकिन अभी की जो नई रिपोर्ट है जिसमें हमने माइन्यूटली स्कैन किया है उसमें आपको साइनस है ही नहीं, इसलिए आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। संगत जी मेरे साथ मेरे मामा की लड़की भी गई थी, क्योंकि मुझे किसी को तो अपने साथ ले जाना था। उसका रीजन ये था संगत जी कि मेरे जो भाई बहन थे वो सब अमेरिका में थे और कलकत्ता में संगत जी मेरी वही कजिन थी। संगत जी मैं तो बहुत खुश हो गया रिपोर्ट देखकर और संगत जी मैं माता रानी का बहुत बहुत शुक्राना करने लगा। और वैसे भी संगत जी देखिए शक्तियाँ तो सभी एक ही है, शिव और शक्ति दोनों एक ही है। शक्ति हमारी माँ भगवती है और शिव हमारे गुरुजी हैं और सारे संसार को दोनों की जरूरत है और दोनों की शक्ति एक ही है। और संगत जी हम लोग खुशी खुशी कलकत्ता आ गए। अब संगत जी अक्टूबर से मार्च हो गया था और
और तब तक भी संगत जी गुरु जी का भजन गाना या गुरु जी का सत्संग सुनना ऐसा कुछ भी नहीं था। अब आपको पता है संगत जी की 9 तारीख को हम मार्च में पहुंच गए और 22 तारीख को संगत जी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। अब संगत जी सारा काम बंद हो चुका था और सभी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ न कुछ करना चाह रहे थे। तभी संगत जी मेरे मामा की लड़की ने मुझे कहा कि सागर तुम भी क्यों नहीं कुछ ऑनलाइन करते हो, क्योंकि संगत जी ऑलमोस्ट सभी सिंगर अपना ऑनलाइन कुछ न कुछ कर रहे थे और मेरा ऑलरेडी पेज बना हुआ था, तो मैंने भी सोचा कि चलो कुछ न कुछ करते हैं। संगत जी जो मेरा पेज बना हुआ था उसमें मैंने कीर्तन करना स्टार्ट कर दिया। एक बार की बात है संगत जी, सोमवार का दिन था, भोलेनाथ गुरुजी महाराज का दिन था। हालांकि संगत जी मुझे हेडेक नहीं हो रहा था। मैंने अपनी सर्वेंट से कहा कि मुझे सिर में तेल लगा दो। संगत जी 1-1.5 घंटे के बाद मुझे बहुत तेज पसीना आने लगा और बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। संगत जी इतना ज्यादा कि मैं डर गया था कि ये क्या हो रहा है। अभी तक भी संगत जी मेरे घर में गुरुजी का कोई नाम नहीं जानता था और संगत जी वो गुरुजी का स्वरूप अभी भी उसी बैग में था। संगत जी मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम किसी के मिरेकल के बारे में सुनते हैं तो आपको डाउट होने लगता है, लेकिन जब आपके साथ वही चीज होती है तब आपको जाकर के विश्वास होता है। संगत जी पसीना आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अभी नहा लेता हूँ। मैं नहाने गया संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मेरे कानों में क्लियर आवाज आई पंजाबी में। संगत जी मुझे पंजाबी आती है। संगत जी मेरे कानों में आवाज आ रही थी, मैनू बाहर कड्डो, मैनू बाहर कड्डो। और संगत जी तब आवाज आ रही थी जब मैं हेवी शावर के नीचे खड़ा हूँ, मेरे सर से पानी आ रहा था और उस पानी के शोर में मुझे क्लियर आवाज सुनाई दे रही थी, मैनू बाहर कड्डो। संगत जी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसी आवाज है और एक बार नहीं संगत जी कई बार मुझे सुनाई दिया। और संगत जी अचानक से मेरी आंखों के सामने गुरुजी का वही स्वरूप आ गया और मुझे बार बार वही आवाज आने लगी कि सानू बाहर कड्डो। संगत जी मैं बाथरूम से बाहर निकला और तुरंत अपनी आंटी के पास गया और मैंने पूछा कि तुम्हें पता है कि गुरुजी का फोटो कहाँ रखा है? तो आंटी कहने लगी कि अरे कौन से गुरुजी का फोटो बोल रहे हो, मैंने तो कोई गुरुजी का फोटो देखा ही नहीं है। तो मैंने आंटी से कहा कि अरे वो जो मैं लंदन से लाया था। मैंने उनसे पूछा कि मेरी वो बैग कहाँ है जो मैं ट्रेवल में ले गया था। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो पास वाले कमरे में है। मैंने कहा ठीक है। मैं तुरंत संगत जी कमरे में गया। संगत जी कमरे में गया, मुझे बैग दिखाई दिया। मैंने फटाफट बैग ओपन किया और जिस पॉकेट में मैंने गुरुजी का स्वरूप डाला था वहीं पे गुरुजी का स्वरूप था। मैंने बाहर निकाला और जब मैंने गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाला संगत जी, तो एक थॉट बार बार मेरे मन में आ रहा है, बार बार संगत जी, और वो ये है संगत जी कि मैनू बाहर कड्डो, तुम्हारी किस्मत बंद हो गई है, तुम मुझे बाहर निकालो। अब संगत जी मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी के स्वरूप की मैं फ्रेमिंग करवा लूं, लेकिन लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी दुकानें बंद थी, जा नहीं सकते थे बाहर। मैं बहुत परेशान हो रहा था कि करूँ तो क्या करूँ। तब संगत जी मुझे याद आया, संगत जी जब हमारी शादी हुई थी तब मेरी मौसी अमेरिका से हमारे संगीत कार्यक्रम के लिए 250 फ्रेम बनवा कर लेकर आई थी। संगीत के बाद सबको देने के लिए एक छोटी सी पोटली बना करके वो 250 लेकर आई थी, जिसमें फ्रेम था, बहुत सारी चॉकलेट्स थी। संगत जी बहुत सुंदर सुंदर फ्रेम्स वो लेकर आई थी अमेरिका से और संगत जी उन फ्रेम को हमने सब में बांटा था और मुझे अच्छी तरीके से याद आ गया संगत जी कि उनमें से 2 फ्रेम रखी हुई है घर पर। लेकिन अब ये प्रॉब्लम ये थी कि वो फ्रेम कहाँ रखी हुई है। संगत जी मैं सोचता हूँ और मेरे दिमाग में एकदम ख्याल आता है कि हाँ इस कबर्ड में रखा होगा। संगत जी मैं एक ही कबर्ड खोलता हूँ और एक ही जगह से संगत जी मैं वो पोटली निकालता हूँ तो उसमें वही फ्रेम थे और 2 की बजाय संगत जी उसमें 4 फ्रेम थे और जिसमें संगत जी एक फ्रेम परफेक्टली वो गुरुजी के स्वरूप में फिट बैठ गई थी। और फिर संगत जी तब मैंने बोला जय गुरुजी। संगत जी मैं बहुत बहुत किस्मत वाला हूँ कि गुरुजी महाराज ने इतने कम समय में मुझे 2 बार ड्रीम दर्शन भी दिए। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी महाराज का वो फ्रेम अपने घर के मंदिर में ले गया। वहाँ पर मैंने एक बहुत प्यारा सा कपड़ा बिछाया और सभी देवी देवताओं के साथ मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप को स्थापित किया। और उसके बाद संगत जी मैं रेगुलर गुरुजी की पूजा करने लगा, उनको मानने लगा, उनके मंत्र जाप करने लगा। और उसके बाद तो संगत जी मेरे जीवन में मिरेकल्स की लाइन लग गई, सत्संग की लाइन लग गई। संगत जी गुरुजी महाराज ने ही मुझे बताया कि जो मेरा साइनस ठीक हुआ था वो उन्हीं के आशीर्वाद से ठीक हुआ। संगत जी गुरुजी ने इतने मिरेकल्स, इतने सत्संग किए हैं मेरी लाइफ में कि अभी उन्हें बता पाना मुश्किल है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम जम्मू से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की संगत जम्मू से ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स और महिमा के लिए एक छोटी सी भेंट है। गुरुजी के आने से लाइफ में कोई टेंशन नहीं रही। संगत जी पहले ब्लैक मैजिक की वजह से रोज कोई ना कोई बीमारी परेशानी आती रहती थी, कोई काम नहीं बन पा रहा था, बिजनेस भी समझो संगत जी बंद ही हो गया था। पर गुरुजी के आने से सब कुछ लाइन पर आ गया है और जैसा कि संगत जी गुरुजी कहते हैं वो पहले हमारा बुरा कर्म कटवाते हैं, फिर हमें खुशियाँ ब्लेसिंग्स बख्शते हैं। बस गुरुजी से यही अरदास है कि ये वाला साल और आगे आने वाला साल सभी संगत के लिए बहुत अच्छे
और ब्लेसिंग्स भरे हों। सबके घर से सभी प्रकार की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, सभी संगत अच्छे कर्म करें और गुरुजी के नाम के सहारे अपनी लाइफ जिए। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से गुरुजी का अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। हमें हमारे गुनाहों के लिए माफ कर दो, बख्शनहार गुरुजी। आगे जिंदगी में अपने चरणों से लगाए रखना, क्योंकि आप ही सहारा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम इंदौर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी से लगभग 1 साल पहले जुड़ी थी, मेरी एक आंटी के द्वारा, जो मुझे बेटी मानती है। उन्होंने मुझे काफी बार गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी मैं अपनी लाइफ में बहुत टेंशन में रहती थी, पर कभी ऐसा मन जुड़ ही नहीं पाया। पिछले साल जनवरी 2024 में किसी काम से दिल्ली जाना हुआ, तो संगत जी बड़े मंदिर भी जाने का मुझे उन्हीं आंटी जी ने कहा था। उनके कहने पर मैं बड़े मंदिर गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए सोमवार के दिन गई। संगत जी मुझे वहाँ एक आंटी मिली, जिन्होंने मेरे साथ ऑटो शेयर किया। उन्होंने मुझे गुरुजी का लोकेट स्वरूप दिया और दर्शन होने तक वो सारा समय मेरे साथ रही और गुरुजी की कृपा से बहुत आसानी से मेरे दर्शन हो गए। मैं वहाँ से मेरी आंटी जी के लिए जल प्रसाद भी लेकर आई हूँ। उसके बाद साल गुजर गया और मैं गुरुजी को भूल गई। आंटी जब भी बोलती कि गुरुजी से जुड़ो, सत्संग सुनो, पर मैंने कभी ऐसा नहीं किया। संगत जी दिसंबर 2024 में मुझे लेसिक आई सर्जरी करवाना था अपने चश्मे का नंबर हटवाने के लिए, जो कि संगत जी मेरे मामा परिवार के 3 बच्चों ने कुछ ही महीनों पहले इंदौर के एक हॉस्पिटल से करवाया था। 13 दिसंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के अगले दिन से संगत जी मेरी लेफ्ट वाली आंख में पलक झपकते वक्त बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई कचरा अंदर है। और संगत जी मैं लगातार मेरी मम्मी के साथ 15-20 दिनों में 4 से 5 बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा कर आई। लेकिन संगत जी जब भी डॉक्टर मेरा चेकअप करते उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता। मेरे सारे कजिन्स को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे ही परेशानी हो रही थी। आंटी ने खुद भी गुरुजी से मेरे लिए अरदास लगाई और मुझे फिर से कहा कि गुरुजी का नाम और मंत्र जाप करो। संगत जी उस दिन से मेरा खुद से ही गुरुजी से जुड़ाव हो गया। हर रोज सुबह शाम मैं गुरुजी का नाम जपती और सत्संग भी सुनती, और मैं ये भी अरदास लगाती कि गुरुजी मेरी आंखें जल्द से जल्द ठीक कर दो। संगत जी फिर कुछ ही दिनों में अचानक से मेरी आंखों में जो तकलीफ थी वो अचानक गायब हो गई। मैंने खूब गुरुजी को धन्यवाद कहा और 1 हफ्ते बाद संगत जी मैं मेरी सहेलियों से मिलने गई और मस्ती मस्ती में संगत जी मेरी दूसरी आंख पर नाखून लग गया, वो भी संगत जी ऊपर की तरफ। संगत जी मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन लगाया और उन्होंने मुझे दवा बताई, पर संगत जी पूरी रात भर मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं बहुत टेंशन में थी कि बार बार यही मुंह से निकल रहा था कि गुरुजी जिस आंख में मैंने सर्जरी करवाई है उसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी कल मेरी आंख की रिपोर्ट आने वाली है, गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए। संगत जी अगले दिन मैं हॉस्पिटल गई मेरी फ्रेंड के साथ, और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और दर्द भी कम हो गया। संगत जी अभी गुरुजी के सत्संग में मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम देहरादून से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी देहरादून से हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मुझे माफ करना, मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने में देर कर दी। संगत जी मुझे लगा कि जब मेरी अरदास पूरी होगी तभी मैं सत्संग करूंगी। संगत जी मैं अगस्त 2023 से गुरुजी महाराज से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी मैं पहले भी अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। मुझे पेट की बीमारी 2-3 साल से है। मैंने एम्स हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर ने मुझे बायोप्सी रिपोर्ट के लिए कहा और संगत जी उस रिपोर्ट को आने में 15-20 दिन लगते हैं। इसी बीच मुझे कैंसर वाले सत्संग आ रहे थे। मैं बहुत डर गई थी संगत जी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए, और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। उसमें कैंसर जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हाँ संगत जी उसमें क्रोनिक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आई, स्टोमक स्वेलिंग आई। संगत जी मैंने गुरुजी को कैंसर से बचाने का शुक्राना किया। अभी मेरा इलाज एम्स में चल रहा है। अभी ज्यादा आराम तो नहीं है, पर गुरुजी पर पूरा विश्वास है संगत जी कि वो मेरी शारीरिक सभी बीमारियां दूर कर देंगे। और फिर से संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम जोधपुर से सूर्य प्रकाश बिश्नोई अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग राजस्थान के जोधपुर जिले से कर रहा हूँ। मेरा यह पहला शुक्राना
शुक्राना सत्संग है। संगत जी मुझे 2021 में कोविड हो गया था और संगत जी स्टीरॉइड्स की वजह से मुझे साइड इफेक्ट हो गया था और इसके कारण संगत जी मेरे हिप जॉइंट की दोनों बोल्स खराब हो गई थी और संगत जी मुझे चलने में बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। फिर संगत जी 2023 में मेरा दिल्ली जाना हुआ। वहाँ पर मैं एक शॉप पर गया था और वहाँ उस शॉप पर संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, लेकिन संगत जी उस स्वरूप पर गुरुजी लिखा हुआ था। सच कहूँ संगत जी, तो जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हुई। उसके बाद संगत जी मैंने यूट्यूब पर गुरुजी का स्वरूप ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं मिला। और संगत जी ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए और 2 महीने बाद संगत जी यूट्यूब पर अपने आप ही गुरुजी के सत्संग आने लगे और संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। उसके बाद तो संगत जी मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुने, गुरुजी महाराज को मैंने जाना और उसके बाद संगत जी मेरा दिल्ली बड़े मंदिर भी जाना हुआ। संगत जी मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का स्वरूप मिला, मैं बहुत बहुत खुश हुआ। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे दोनों हिप रिप्लेसमेंट हो गए हैं। और संगत जी मेरा ऑपरेशन जोधपुर के हॉस्पिटल में हुआ है और संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि ऑपरेशन कब हो गया, कैसे हुआ, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से हो रहा है और संगत जी गुरुजी की कृपा से आज मैं अपना काम बहुत आराम से कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी गुरुजी ने हमें 28 नवंबर 2024 में खुद से जोड़ा है। संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, शुगर, थायराइड, डिप्रेशन, इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम आदि बहुत सारी बीमारियां। और संगत जी गुरुजी ने सत्संग सुनवा के ही ये सारी बीमारियां छोटे में कटवा दी है। गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना। संगत जी अगर आज गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं होते तो शायद मैं खुद भी इस दुनिया में नहीं होती। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम दीक्षा है। मुझे गुरुजी ने 2023 में अपने साथ कनेक्ट किया था। तब से लेके संगत जी अब तक गुरुजी ने बहुत मेहर की है। जहाँ तक सोच जाती है वहाँ यही लगता है सब गुरुजी की कृपा है, जो भी किया है उन्होंने ही किया है। सच तो यह है संगत जी कि अगर गुरुजी ना संभालते तो अब तक पता नहीं संगत जी हमारी जिंदगी क्या होती। गुरुजी जो कुछ भी आपने दिया उसका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो आपने नहीं दिया उसका भी अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं बहुत बार गलत रास्तों पर निकली, मुझे मेरी गलतियों का एहसास गुरुजी ने करवाया। संगत जी मैं भटकी हुई थी, मुझे रास्ते पर गुरुजी लेकर आए। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी काफी टाइम से मेरी बेटी का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था और बार बार कोई ना कोई अड़चन आ रही थी। गुरुजी की कृपा से संगत जी अब दोनों बेटियों का आधार कार्ड बन गया है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी की 7 नंबर वाली ब्लेसिंग्स कार्ड तो हमें काफी दिनों से दिखाई दे रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट दिलवाया था जिसमें एक बहुत अच्छे सैलून की कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज मिली थी। जब मैं उसे यूज करने गई तो वहाँ एक एक्स्ट्रा सर्विस और भी मिल गई। उसके बाद संगत जी सैलून से जब मैं बाहर निकली तो गुरुजी की स्टिकर वाली कार वहीं खड़ी थी जो पहले वहाँ नहीं थी। इससे संगत जी मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी ने ही गिफ्ट दिया है अपनी बेटी को। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी जब कभी भी कोई दुख आता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद को गुरुजी के बहुत करीब पाती हूँ और संगत जी उससे रिलेटेड मैसेजेस भी आते रहते हैं और गुरुजी मुझे उस सिचुएशन से बाहर भी निकाल लाते हैं। लेकिन जैसे ही सब नॉर्मल होता है, लाइफ अच्छी चल रही होती है तो मैं गुरुजी के लिए टाइम ही नहीं दे पाती, ना अच्छे से पूजा कर पाती हूँ, ना मंत्र जाप कर पाती हूँ और ना ही संगत जी सत्संग सुन पाती हूँ। संगत जी मुझे मन में बहुत बुरा लगता है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ। फिर भी संगत जी गुरुपा इतने अच्छे हैं कि हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। एक दिन संगत जी गुरुजी ने अमृत वेला के समय पर मुझे अपने ड्रीम में ही मंत्र जाप सुनवाया और अपने दर्शन भी दिए। उन सभी दुखों और परेशानियों का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मुझे आपने दिए, तभी मैं आपके इतने करीब आ पाई। गुरुजी आप हमेशा हमारे पास होने का एहसास दिलाते हो, वरना हम तो इतने सेल्फिश हैं, इतने पापी हैं, अपने किसी न किसी मतलब के लिए ही आपके पास आते हैं। संगत जी हमें कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना चाहिए, गुरुजी सब जानते हैं। सही वक्त आने पर गुरुजी महाराज सब कुछ हमें दे देते हैं। संगत जी मुझसे जितने भी पाप गलतियां जाने अनजाने में हुई है उन सभी के लिए मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ कर देना, मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलाना, जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाना मेरे गुरुपा। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ आपसे ही है। मेरी सुबह, मेरी दिन, मेरे रात सब कुछ आप हो। गुरुजी अब
अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना और सभी संगत पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।